ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर एंड वर्स नंबर 34। एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्र स्पर्शिच्छया मुहुः भवसिन्धो प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। So it is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with your objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of God. So I think इसके हम लोग 3-4 दिन चर्चा की है इसके ऊपर, और इसका तात्पर्य बचा हुआ है कुछ पढ़ना। तो अच्छा, तात्पर्य भी पढ़ लिए थे शायद। यस। Instead of releasing activities of the cinema artist, one can turn his attention to the activities of the Lord with his eternal associate like gopis and Lakshmis. Okay, he does for the conditioned soul. तो इस प्रकार से भगवान भगवान प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में, अवतरित होते हैं और भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं ताकि उनका हम निरंतर गायन और श्रवण कर सकें। कॉन्स्टेंट चैंटिंग एंड हियरिंग के द्वारा व्यक्ति अपने आप को इस जो निरंतर तीव्र इच्छा रहती है भौतिक भोग करने की, उससे मुक्त हो सकता है। तो इस लोग इस प्रकार से यहाँ पे कंक्लूड होता है। तो हम लोग श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के शुभ अवसर पे नेक्स्ट 4 डेज, आज कल परसों नरसों, ये सुबह की भागवत क्लास में गौर लीला गौर कथा का चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनेंगे, चैतन्य भागवत से ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवत, इसका अ, मध्य खंड और मध्य खंड और अध्याय 10, कंक्लूजन ऑफ द लॉर्ड्स महाप्रकाश पास्ट टाइम, महाप्रकाश लीला का कंक्लूजन। तो लास्ट टाइम यहाँ तक चर्चा किया था कि ये महाप्रकाश की जो लीला है, इसको जो भी सुनेगा उसको क्या फल मिलेगा। फाइनल सबसे जो आखिरी इस लीला में अ, मुकुंद का जो है महिमा का वर्णन करते हैं। तो मुकुंद की महिमा को वर्णन करने के पश्चात ये वरदान देते हैं वृंदावन दास ठाकुर को, जो इन कथाओं को बड़े सुखपूर्वक सुनता है विश्वास रख के, तो उसको भी भगवान का पार्षद बनने का मौका मिलता है और वो भी अ, भगवान की लीलाओं में भाग ले सकता है। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्ति भाव को नहीं रखता है तो कितना भी तपस्या करे, कठोर तपस्या करे, वो फिर भी भगवान की इन लीलाओं का दर्शन नहीं कर सकता है। श्रीवासेरा दास दासी जहार देखिला शास्त्र पढ़िया वो कहा ताहे न जाने। श्रीवास ठाकुर के जो दास दासी हैं साधारण, यानी दास दासी मतलब शूद्र हैं, अ, बाहरी रूप से है तो महान भक्त है, लेकिन कोई शास्त्र ज्यादा पढ़ते नहीं, कोई शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं। वो लोग भी जिस कृपा को महाप्रभु की जिस कृपा को प्राप्त किए, महाप्रभु की लीला का दर्शन किए, महाप्रभु के पार्षद बन गए,
तो वो कृपा शास्त्रों के बहुत अध्ययन, गहन अध्ययन करने के बाद भी व्यक्ति लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुरारी गुप्तेर दास जे प्रसाद पाइला। मुरारी गुप्त के घर में रहने वाले जो दास लोग जो कृपा प्राप्त किए महाप्रभु का, तेहा माथा मुड़ाया ताहा न देखिला। माथा मुड़ाने वाले भी लोग नहीं पा सकते, जैसे हम लोग माथा मुड़ा के बैठे हुए हैं। यानी ब्रह्मचारी सन्यासी बनने के बाद भी उस कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिस कृपा को मुरारी गुप्त के दास लोगों ने प्राप्त कर लिया। ये मुरारी गुप्ता महान शुद्ध भक्त, इसलिए शुद्ध भक्त का आश्रय लेने वाले जो होते हैं, और शुद्ध भक्त के जो कोई दास बन जाते हैं, उनसे रिलेशन, संबंध बन जाता है, तो भगवान उनके ऊपर निश्चित कृपा कर देते हैं। हाँ, उसके अलावा किसी के पास कितना भी धन कुल पांडित्य चैतन्य ना ही पाई, केवल भक्ति रवस चैतन्य गोसाई। किसी के पास कितना धन संपत्ति हो, कितना बड़ा महान कुल में आता हो, कितना पांडित्य हो, बहुत विद्वान हो शास्त्रों का, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता है। केवल भक्ति और वश चैतन्य गोसाई, भक्ति के वश में है, इसलिए अपने शुद्ध भक्त की भक्ति में वश इतने हो जाते हैं। भगवान तो भगवान बोलते हैं, भक्त है भक्त जनप्रिया। मेरा भक्त मुझे कितना प्रिय है वो तो मैं क्या बताऊं। हाँ, दुर्वासा ऋषि आपको, दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में भगवान बोलते हैं, नारायण ये बोलते हैं, भक्तर भक्त जना प्रिय, कि मैं, मेरा भक्त कितना प्रिय है उसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भक्तर भक्त जना प्रिय, मेरे जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं उनका जो जन है, उनका जो दास दासी है, वो भी मुझे बहुत प्रिय है, वो भी मुझे अपने प्राण के समान प्रिय है। भगवान ऐसा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्त जैसे महान भक्त हैं, उनके जो दास हैं उन लोगों पे भी महान कृपा हो गई। बड़ा कीर्ति हाइले चैतन्य नाही पाई, भक्ति वश सबे प्रभुचारी वेद गाई। बड़ा कीर्ति हाइले चैतन्य पाई, सही नवदीप है ना प्रकाश हैला, जत भट्टाचार्य एक जन न जानीला। ये जो महाप्रकाश लीला है नवदीप में हुई प्रकाशित, तो सब शुद्ध भक्तों को तो बड़ी विशेष रूप से कृपा मिली, लेकिन वहां पे रहने वाले जितने भी भट्टाचार्य लोग थे, भट्टाचार्य मतलब ये सरनेम वाला भट्टाचार्य की बात नहीं कर रहे हैं कि किसी के नाम के सामने भट्टाचार्य लिखा है। भट्टाचार्य का मतलब होता है ये ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हाँ, मिश्र, भट्टाचार्य और चक्रवर्ती, ये तीन ब्राह्मण की जो कैटेगरी है, सरनेम के हिसाब से नहीं है। किसी के सरनेम में अगर ब्राह्मण का सरनेम आता है तो जरूरी नहीं वो ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण के गुण, पहले के समय में गुणों के आधार पर ये टाइटल दिया जाता था कि हाँ ये इतने महान हैं। हाँ, और इसलिए ये महान ब्राह्मण है, बहुत बड़े ब्राह्मण, ये कैटेगरी है, वर्णन किया गया था पहले कि भट्टाचार्य किसको बोलते हैं। जो भट्टाचार्य आई थिंक जो एक्सपर्ट होते हैं पढ़ाने में, वैदिक शास्त्रों को पढ़ाने में एक्सपर्ट है। और मिश्र और इसी तरह चक्रवर्ती जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं रिचुअल्स करने में और शास्त्र पढ़ने से। तो एक एक ब्राह्मणों के तो तीन कैटेगरी ये टाइटल दिए जाते थे कि आप आज से भट्टाचार्य हैं। सो नवदीप में जितने भी भट्टाचार्य स्तर के ब्राह्मण हैं, वो भी, उनको भी कुछ नहीं पता चला, नहीं समझ पाए बिल्कुल भी महाप्रकाश लीला। महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना तो दूर की बात है, महाप्रभु वहां पे रहकर रह रहे हैं, भगवान स्वयं वहां पे नारायण विराजमान है और इतना कृपा कर रहे हैं, ये लोग नहीं समझ पाए कोई। क्यों? क्योंकि भक्ति शून्य, भक्ति नहीं होने के कारण ये बीइंग पफ्ड अप विद द प्रेस्टीज ऑफ स्कॉलरशिप, अपनी विद्वता से, विद्वता के अहंकार में होने के कारण, द सोसाइटी ऑफ लर्नेड स्कॉलर मोनोपोलाइज्ड द ग्लोरीज ऑफ नवदीप, yet they were unable to understand the appearance and activities of Lord गौर सुंदर। से दुष्कृतिर सर्वोपरे कभु जलन है, हेमन प्रकाश की वांछित जीव है। There can never be any water in the miscreant's reservoir, otherwise how could a living entity be cheated out of seeing such revelations? तो बोल रहे दुष्कृतिर सरोवर है, सरोवर है, कभु जलन है। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे, अब इसलिए आगे बढ़े। ये सब लीला कभू नाही परिच्छेद, आविर्भावा तिरुभावे काहे वे। अद्यापिह चैतन्य जे सब लीला करे, जखन जहर करे दृष्टि अधिकारे। সেই দেখে আর দেখি বারে শক্তি নাই, निरंतर क्रीड़ा करे चैतन्य गोसाई। तो ये जो लीला है हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत ग्रंथ में,
तो ये सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है, ये निरंतर चलती रहती है। बस वैदिक शास्त्र हमको समझाने के लिए, कनेक्टिविटी रखने के लिए इसको आविर्भाव तिरोभाव के नाम से प्रकट करते हैं कि यार ये लीला प्रकट हुई, फिर ये लीला समापन हुई। अदरवाइज इसका कभी अंत नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव स्वपदे तिष्ठति। तो although the Lord appears and disappears, he eternally resides in गोलोका। ये उत्तराखंड गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णन किया हुआ है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये अद्यापि मतलब इवन टुडे, आज भी चैतन्य महाप्रभु ये सब लीला कर रहे हैं। हाँ, ये सब लीला आज भी महाप्रभु की चल रही है। लेकिन ओनली व्हेन द लॉर्ड गिव्स वन द एबिलिटी टू सी दिस पास्ट टाइम्स कैन वन सी देम। केवल अगर भगवान जब ये योग्यता देंगे, किसी को भी कृपा करेंगे, तो देख सकता है। अद्यापि लीला करे गौर राय, को न भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। एक वैष्णव सॉन्ग में वैष्णव को आचार्य भी यही चीज वर्णन करते हैं कि आज भी चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन कौन न भाग्यवान जी, सम वन हु इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कैन सी दोस पास्ट टाइम्स टेकिंग प्लेस। अदर्स हैव नो एबिलिटी टू सी लॉर्ड चैतन्य इटर्नल पास्ट टाइम्स। अन्य लोगों को ये अधिकार नहीं है। तो शुद्ध भक्त जो है उसको अधिकार है, वो देख सकता है। जैसे लाइक शिला भक्ति विनोद ठाकुर सॉ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सॉ, एंड शिला प्रभुपाद सॉ, and some of the great devotees of Srila Prabhupada, they are also seeing pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu happening even today। आज भी चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं। तो ये जो वैष्णव आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना, वो देखे, और आज भी देख रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग इन द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ये जो संकीर्तन मूवमेंट जो चल रहा है, संकीर्तन आंदोलन, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला है। तो इस संकीर्तन आंदोलन में, इस्कॉन के नाम से जो अभी चल रहा है, ये संकीर्तन आंदोलन, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। तो इस लीला में, यानी इस मूवमेंट में, संकीर्तन इस्कॉन आंदोलन मूवमेंट में, सम ऑफ द डिवोटीज हु आर प्योर डिवोटीज, नित्य पार्षद भगवान के, वो इस लीला में भाग ले रहे हैं, एंड दे आर असिस्टिंग श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को सहयोग कर रहे हैं, लीला में भाग ले रहे हैं, एंड दे नो दिस। और और कुछ लोग जो हैं, जैसे हम जैसे बद्ध जीवात्मा, तो इस लीला के माध्यम से हमारा हम कृपा प्राप्त कर रहे हैं, वितरण किया जा रहा है ना। संकीर्तन आंदोलन का उद्देश्य क्या है? संकीर्तन लीला जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की, इसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम का वितरण करना। तो इस कृष्ण प्रेम को वितरण करने के लिए महाप्रभु बोल रहे हैं, अकेला माला माली हमी कत फल खाव। मैं अकेला गार्डनर हूँ, मेरे पास इतना सारा फल है, मैं कितना खाऊंगा, कितना वितरण करूंगा। तो मुझे बहुत सारे अपने जो वृक्ष परिवार शुद्ध भक्त हैं उनका सहयोग चाहिए। तो कुछ सहयोग कर रहे हैं इसको वितरण करने में, और कुछ लोग बस इसका फल प्राप्त कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग सब लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कंडीशन लिविंग एंटिटीज। लेकिन अगर पूरी तरह से शुद्ध हो गए, तो नित्य पार्षद बन के महाप्रभु की इस लीला में हम भाग भी ले सकते हैं। सो दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर एवरीवन। कोई ये नहीं बोल सकता है अच्छा कौन भाग्यवान जीव जो नित्य पार्षद है, नित्य नित्य सिद्ध है, उसके लिए तो ठीक है प्रभु जी, वो तो लीला देख सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। हमारे लिए क्या, हम तो नित्य बद्ध हैं। तो नित्य बद्धों को नित्य सिद्ध बनाने के लिए ये लीला कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। नित्य बद्ध नित्य सिद्ध बन सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आवर चॉइस। हम चूज, जस्ट लाइक राइट नाउ वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द लीलाज ऑफ माया। माया की लीला में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हम सहयोग दे रहे हैं। हाँ, बद्ध जीवात्माओं की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की जो नित्य लीला चल रही है, उनके नित्य पार्षद हैं जो लीला में महाप्रभु को सहयोग कर रहे हैं संकीर्तन आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उनका अगर आश्रय लेते हैं, तो उनकी कृपा से फिर हम पार्टी चेंज कर सकते हैं। पार्टी चेंज करने का हमेशा मौका तो रहेगा ही ना। आप पार्टी चेंज कर सकते हो, माया की नित्य लीला से महाप्रभु की नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। कौन कौन पार्टी चेंज करना चाहता है, हाथ ऊपर करिए तो उनका नाम पे एप्लीकेशन दे देंगे। महाप्रभु आ रहे हैं 14 तारीख को, देखते हैं किसको किसको इंटरेस्ट है। ठीक है। सो ये लीला अभी चैतन्य महाप्रभु की चल रही है। कोना भाग्यवान जीव देखी बारे पाए, अद्यापि यह चैतन्य ये सब लीला करे, जखाने जहारे करे दृष्टि अधिकार है। जिसका जितना अधिकार है उसके अनुसार उनको महाप्रभु देते हैं, और ये अधिकार कोई भी प्राप्त कर सकता है। चैत इस लघु भागवतम रीत में भी बताया गया है। Even today, if one of his dear devotees intensely desires to see one of his particular pastimes,
The merciful Lord immediately exhibits that pastime for him. चेदिदृक्षेरन् उत्कण्ठारता निज प्रिया प्रियाताम ताम लीलां ततः कृष्णो दर्शये तान कृपा निधि। तो कृष्ण कृपा निधि है। तो अगर कोई भी भक्त, एक भक्त भी अगर कोई ऐसा है जिसके हृदय में तीव्र इच्छा है भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की उन लीलाओं का दर्शन करने के लिए, भगवान दिखा सकते हैं। भगवान दिखाते भी हैं, जी है ना। बिल्व मंगल ठाकुर तो आए थे ना, इसी कलयुग में तो आए थे ना। बिल्व मंगल लगभग 700-800 साल पहले की बात है। तो वो रहे। पहले पहले देखा जाए तो पूर्व जीवन बिल्व बिल्व मंगल ठाकुर का कैसा था। वो भी गृहस्थ थे और काफी पतित हो गए थे। वो एक वैश्या से आसक्त हो गए थे। इस हद तक आसक्त हो गए थे कि उनके पिताजी का जिस दिन देहांत हुआ था, तो पिता का देह संस्कार, अंतिम संस्कार क्रिया पूरा हुआ नहीं कि रात को निकल पड़े वो वैश्य के पास जाकर के संग करने के लिए। इतना ज्यादा काम वासना उनके हृदय में था। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। लेकिन बाद में फिर जब उनको रियलाइजेशन हुआ, साक्षात्कार हुआ कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, और अपने आप को वहां से निकाल दिए और पूरी पूर्ण रूप से कृष्ण के भजन में स्थित कर दिए, शुद्ध बन गए पूरी तरीके से। और फिर कृष्ण उनको दर्शन देते हैं। कृष्ण खुद उनको वृंदावन यात्रा कराते हैं, सोचिए। वृंदावन धाम यात्रा भक्तों के संग में करना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं ना। भक्तों के संग में जाकर के जो धाम यात्रा करता है वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन यहाँ पे तो विलोमंगल ठाकुर को भगवान कृष्ण खुद ही धाम यात्रा करा रहे हैं, वृंदावन में जा जा करके उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो भगवान है। तो योग्यता के अनुसार अगर कोई इंटेंस भजन करेगा और अपने आप, बस अपने चेतना को हमको पूरी तरह शुद्ध करना है, आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये उस फिर सहजिया बन जाएगा। सहजिया, सहजिया का अर्थ होता है कि माया की आसक्ति भी बनी हुई है और कृष्ण का लीला में भी भाग लेना चाहता है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। माया की आसक्ति से पूरी तरह से मुक्त होना पड़ेगा। हृदय पूरी तरह से निर्मल होना पड़ेगा, शुद्ध। तो जब तक हृदय शुद्ध और निर्मल नहीं होता है पूरी तरीके से, तो अच्छे से इंटेंसली साधन भक्ति के जो विधि विधान है उसको पालन करके भक्ति करना चाहिए। हृदय शुद्ध होने के पश्चात स्वरूप सिद्धि के स्टेज में भगवान इसी इसी संसार में रहते हुए, इसी शरीर के अंदर रहते हुए भी भगवान दर्शन दे सकते हैं, लीला में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। उसको मुक्त बोला जाता है, वो देहात बुद्धि से पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो ऐसी लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज भी भक्त लोग। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की लीला में भाग ले रहे हैं। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी भी जब थे भौतिक जगत में, कई बार प्रभुपाद जी तो दर्शन किए, तो हर क्षण वैसे दर्शन करते हैं। प्रभुपाद जी देखे गौर निताय आए हैं और कृपा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में गौर निताय इंस्टॉलेशन करते हुए प्रभुपाद जी साक्षात दर्शन कर रहे हैं, गौर निताय आ गए हैं। और ये भजन गाते हुए और सीधे ही बस्ट इनटू टीयर्स, फुट फुट के रोने लग गए प्रभुपाद जी। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। ये भजन गा रहे थे। भगवान गौर नित्य साक्षात प्रकट हो गए भजन सुन करके। और प्रभुपाद जी रोने लग गए। प्रभुपाद जी बोले, फिर वहीं पे विराम दो। एक बार और ऐसे ही विदेश में कहीं लेक्चर दे रहे थे, तो अचानक से लेक्चर देते वक्त प्रभुपाद जी जो है स्तब्ध हो गए और भक्तों को बोले, आसन लगाओ आसन लगाओ। नारद मुनि आए हैं, नारद मुनि का दर्शन किए, वृंदावन में थे। ये सब वैसे हम लोग जनरली नहीं बताते हैं क्योंकि इसके लिए श्रद्धा चाहिए। अब प्रभुपाद जी कभी इस प्रकार का जो है सहजिया तरीके से ये सब नौटंकी नहीं करते, ये प्रभुपाद जी कभी। ये जो शुद्ध भक्त होते हैं सब छुपा के रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत भाव प्रकट होता है तीव्रता से, तो वो छुपाया नहीं जा सकता है, तो प्रकट हो जाता है। फिर इमीडिएटली वहां पे प्रभुपाद जी रोक के आगे निकल जाते थे। तो ऐसे कई बार ऐसे हुआ है। हाँ, अदरवाइज प्रभुपाद जी जो है जनसाधारण को ध्यान में रख करके, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी, चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के उच्चतम भाव को प्रकट किए, लेकिन जनसाधारण के बीच में अपने आप को संभाल लेते थे और कभी आश्चर्य तात्विक विकार से प्रकट नहीं करते थे। लेकिन कभी ऐसा होता था कि अनकंट्रोलेबल, प्रेमा भक्ति के स्तर पे अनकंट्रोलेबल होता है, तो उसमें भक्त जो होते हैं कभी कभी अपने विकारों को जो है छुपा नहीं सकते हैं। लेकिन भाव भक्ति के स्तर पे जनरली कोई भक्त जो है बाहरी रूप से ऐसे प्रकट नहीं करते हैं। आंसू बह रहा है, कंपन हो रहा है, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, ये कभी प्रकट नहीं करते। भाव भक्ति के स्तर तक के भक्त जो होते हैं, प्रेमा भक्ति के स्तर को भी प्राप्त करने के बाद ज्यादातर समय वो प्रकट नहीं करते हैं अपने भावों को। लेकिन कभी कभी जब इंटेंस हो जाता है तो प्रकट हो जाता है।
तो ऐसे एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे। इस्कॉन स्थापित करने के पहले राधा दामोदर मंदिर में रहते थे प्रभुपाद जी। और वहाँ पे अपना भागवतम ट्रांसलेशन करते थे, दिन भर जप करते थे। और और इस कार्य में लगे हुए थे। तो रात्रि को जो है राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में प्रभुपाद जी आधी रात को डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो वहाँ के जो पुजारी हैं देखे कि क्या आवाज आ रही, कहाँ से आ रही। तो आके देखे, तो देखे प्रभुपाद जी डांस कर रहे हैं अकेले, कोई नहीं, पूरा खाली है टेम्पल हॉल, ऑल्टर भी बंद है। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक गार्लैंड पहने हुए हैं, कदम्ब कदम्ब के फूल का। और कदम्ब के बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे सुंदर फूल, सुगंधित जो फूल का गार्लैंड पहने हुए हैं बड़ा सा। तो वो जो पुजारी है देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा तो फूल पूरे वृंदावन में कहीं नहीं है, ये आपको गार्लैंड कहाँ से मिला, कब बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। तो फिर प्रभुपाद जी हाँ बताया कि कृष्ण बलराम आए थे, वो यहाँ पे पास टाइम कर रहे थे, खेल रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने ये गार्लैंड पहनाया। और जैसे उन्होंने ये गार्लैंड पहनाया, मैं पूरी तरह से भाव विभोर हो गया। और इसीलिए इतना दौड़ भाग हो रहा है। भगवान खुद अगर महाप्रसाद दे रहे हैं, सोचे गार्लैंड पहना रहे हैं, तो भक्त का क्या होगा। वो तो उन्मत्त हो जाएगा, नशे में पड़ जाएगा। एनीवे, ये सब इसलिए जस्ट बता दिया कि आज भी लीला चल रही है। लेकिन जो भाग्यवान है, योग्य व्यक्ति है, वो दर्शन कर सकता है। जो भाग्यवान नहीं है वो नहीं कर सकता है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि वृंदावन धाम में ही ये दर्शन प्राप्त होगा। अगर कोई योग्य नहीं है, वृंदावन धाम में जाके चला जाए, उसको भी वृंदावन धाम में भी माया ही जगत दिखने वाला है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त है तो ऑस्ट्रेलिया में भी जाके गौर निताई के दर्शन करेगा, विदेश में भी जाके प्रवचन कर रहा है, दर्शन कर सकता है, नारद मुनि दर्शन हो रहा है, कृष्ण भगवान का दर्शन होगा। राधा लॉस एंजलिस में रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर है। प्रभुपाद जी वहां पे हेडक्वार्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत ही एक तरह से फ्रस्ट्रेट, ट्रांसेंडेंटल फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं। ही वॉज ट्रांसेंडेंटली फ्रस्ट्रेटेड विद द एटीट्यूड ऑफ इंडियंस। भारतीयों के ये जो एटीट्यूड था, नेग्लेक्ट करने का जो एटीट्यूड था, कृष्ण कृष्ण भावनामृत को नेग्लेक्ट करने के एटीट्यूड से प्रभुपाद जी परेशान हो गए थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि इंडिया में इस प्रकार का, इंडिया में प्रचार करने का उनका इच्छा था तीव्र, लेकिन हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस में बनाना चाहते थे। लेकिन रुक्मणी द्वारकाधीश वो उनको बोले, जैसे दर्शनार्थी करके खड़े हुए हाथ जोड़ करके भगवान बोल दिए कि नहीं स्वामी जी, आप जाओ, इधर से भारत में जाओ, भारत में जा करके वहां पे हेडक्वार्टर बनाओ, यहाँ पे नहीं रहना है आपको, जाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं रुक्मणी द्वारकाधीश फोर्स्ड मी टू कम टू इंडिया। और फिर मुंबई में आके यहाँ पे हेड ऑफिस बनाए, ऑफिशियल मैनेजेरियल हेड ऑफिस है जुहू मुंबई, इस्कॉन जुहू। और वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स फिर प्लान किए प्रभुपाद जी मायापुर में। तो बन रहा है, अभी तैयार हो गया लगभग 99%। तो इस प्रकार से लॉस एंजलिस में रह करके भी प्रभुपाद जी से भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी जब नाव में जा रहे थे, तो इसलिए ये जरूरत नहीं है कि किसी को वृंदावन धाम जो दिख रहा है, जो प्रेजेंट वृंदावन धाम है, वहां पे जा करके ही भगवान का साक्षात्कार होगा। कई बार भक्त लोग इस भ्रम में होते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी वृंदावन में जाके घर बना लेते हैं और वहीं पे रहेंगे, वहीं पे भजन करेंगे, तब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा हो सकता है। वृंदावन धाम में जाकर के अगर अपराध किया तो अपराध ज्यादा लग सकता है। धाम में भगवान का स्मरण जप का 1000 गुना फायदा है, लेकिन अपराध करने का भी 1000 गुना है। मायापुर धाम एक्सेप्शन है हालांकि। लेकिन मायापुर धाम में भी नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवदीप मंडल परिक्रमा कराते हुए बताते हैं कि ज्यादातर लोग धाम में रहते नहीं वास्तव में। वो धाम के ऊपर जो कवरिंग है माया का, उसमें रहते हैं। धाम में प्रवेश, वास्तविक धाम में प्रवेश किसको मिलता है? नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को स्पष्ट बताते हैं कि जो सदगुरु का आश्रय लेता है, शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है और उनके मार्गदर्शन में रहकर उनका सेवा करता है, और इस तरीके से जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, वो धाम में प्रवेश करता है। ये नहीं कि कोई अपने मनमाने तरीके से अगर जाता है और धाम में रहता है, तो वो ये नहीं सोच सकता है कि मैं धाम में हूँ। अगर धाम में है, वृंदावन धाम में है, तो वहां पे खाना पीना सोना कैसे कर सकता है कोई? सड़ गोस्वामी तो खाना पीना सोना सब छोड़ दिए थे। वो तो दिन रात है। सड़ गोस्वामी अष्टकम में दिया है। हाँ, क्या है वो भजन? आर निशा 24 घंटे केवल संकीर्तन करते थे, नाम जप और श्रवण कीर्तन और भगवान का दर्शन करते थे। और सोने के लिए ऐसा नहीं कि वो एसी का घर बना के रखा है, और पूरा फैसिलिटी, नो फैसिलिटी। वृक्ष के नीचे सोते थे,
चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, हर समय। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो वास्तव में वृंदावन धाम में रह रहे थे। तो हम वृंदावन धाम जाते हैं तो हम वृंदावन धाम में नहीं रहते हैं, हम वृंदावन धाम के ऊपर जो माया का आवरण है वहां पे रहते हैं। लेकिन हाँ, भक्तों के संग में जब जाते हैं, तो भक्तों के संग में जाकर के जब श्रवण करते हैं वृंदावन धाम की महिमा, तो वो लाभदायक होती है। इसलिए वृंदावन यात्रा करना चाहिए, धाम में जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाकर के श्रवण करना चाहिए। और वहां पे रहने वाले जो भक्त हैं, तो उनका संग प्राप्त करना चाहिए, उनके मुख से श्रवण करना चाहिए। स्पेशली शुद्ध वैष्णव जो होते हैं धाम में रहने वाले, तो उनका संग करने के उद्देश्य से ये धाम यात्रा और ये धाम जो है ये सब बनाया जाता है, योजना। हाँ, ये उद्देश्य है। क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो हमको धाम को प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं। एनीवे, तो अभी समय भी हो गया, ठीक है, इस गौर कथा को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मेन चीजें बता रहे हैं कि अद्यापि है लीला, चैतन्य ये सब लीला करे, यखने जहारे करे दृष्टि अधिकारे। ये मंत्रे ते ये वैष्णव इष्ट ध्यान करे, से ही मत देखाए ठाकुर विश्वम्भरे। A devotee sees Lord Vishwambar according to the mantra he invokes while meditating on his worshipable Lord. भगवान, हाँ, और भगवान का किस कैसा भी स्वरूप है, कैसा भी धाम हो, जो भक्त जिस भाव में भगवान का दर्शन करना चाहता है वो भाव वो दर्शन प्राप्त कर लेगा। यानी अगर कोई भक्त वृंदावन धाम में है, भगवान श्याम सुंदर के सामने खड़ा है, लेकिन उसको भगवान रामचंद्र के प्रति आसक्ति है, तो वही वृंदावन धाम साकेत धाम बन जाएगा उसके लिए, और श्याम सुंदर राम के रूप में खड़े रहेंगे, भगवान विश्वम्भर। तो महाप्रकाश लीला में ये प्रमाणित होता है। महाप्रकाश लीला में जिस भक्त के हृदय में जैसा भाव था, हाँ, अपने जिन भगवान के जिन रूप के प्रति आकर्षण था, तो भगवान वही रूप का दर्शन महाप्रकाश लीला में कराते हैं। मुरारी गुप्ता को राम का, और कोई लीला किसी किन्हीं भक्त को वराह रूप का भी दर्शन कराया है। और इस प्रकार से श्याम सुंदर का दर्शन कराया, नारायण का दर्शन कराया, कोला विशासीधर को नारायण के रूप का दर्शन कराते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति से भवानी कार्य करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और उसके पहले सबसे रिक्वेस्ट है फास्ट ब्रेकिंग कर लीजिए, समय हो गया है, 8:15 बजे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस पूछिए। दंड प्रणाम। प्रभु, हृदय निर्मल हो रहा है कि नहीं, इसके क्या लक्षण है, या जड़ है अभी अंदर से? हरे कृष्ण। हृदय निर्मल होगा तो भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम विकसित होगा, और माया के प्रति जो है विरक्ति उत्पन्न होगी। अगर ये होता है तो इसका मतलब हमारा हृदय निर्मल हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, और कर रहा है। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है, तो कभी इसलिए घबराने का नहीं, हमको लगे रहना चाहिए। प्रभु, हरे आज कृष्णा के प्रभु डेट जी। में भक्तों को अष्टात्विक विकार होता है क्या अभी भी? हाँ होता है, होता है, लेकिन जो जेन्युइन डिवोटी होते हैं कभी प्रकट नहीं करते हैं, जो सहजिया होते हैं वो लोग प्रकट करते हैं। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, यस, और कोई बात का प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे आपने कृष्णा। अभी बताया कि जो प्रेमा भक्ति में मतलब आंसू नहीं आते, ठीक है, बताया ना अभी। नहीं नहीं, कब बताया? मैं बोला प्रेम भक्ति में भी आंसू आते हैं, भाव भक्ति में भी आंसू आ अच्छा, ये सकते हैं, बोला है। लेकिन हाँ, हाँ। कि अब वही मैं मुझे पूछना था कि अगर किसी जीवात्मा के अंदर वो भजन कीर्तन या जप करते समय आंसू आते हैं, तो क्या ये भक्ति गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी को आंसू आते हैं नाम जप करते हुए, तो ये भी जरूरी नहीं कि वो भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति में हो। आंसू भी अलग अलग कारण से आते हैं। जैसे जो भक्ति के शुरू में जब जो शुरू शुरू में आता है, तो हम लोग भी भगवान के सामने खड़े होकर के रोए थे। लेकिन कैसे, वो रोना कैसा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो शुद्ध करता है देखो। क्योंकि जब शुरू में भक्ति में कोई आता है तो इतने जन्मों जन्मों से फंसा रहता है माया में, तो अचानक से उसको एक रिलीफ मिलता है। भगवान क्योंकि हमारे ये प्रूफ करता है कि हमारे वास्तविक जो स्वामी है वो भगवान कृष्ण है। तो अपने स्वामी के पास एक जस्ट आने मात्र से एक उसको ये आभास हो जाता है आत्मा को, तो इसलिए वो रो देता है ना। लेकिन वो भाव भक्ति प्रेम भक्ति नहीं है अभी, लेकिन वो एक बिगनिंग है, बहुत अच्छी बात है। भाव भक्ति प्रेम भक्ति के जो इसलिए कभी अष्टसात्विक विकार के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये भाव भक्ति प्रेम भक्ति, उसके आंतरिक लक्षण दिए गए हैं। अव्यर्थ कालत्वम, नाम गाने सदा रुचि, विरक्ति, ये मुख्य लक्षण है। ये भौतिक जो भोग वासना है उससे विरक्ति होना चाहिए, पूरी तरह से डिटैच होता है। और ये कोई जज नहीं कर सकता, हम खुद ही जज कर सकते हैं कि हमारे हृदय में अभी भी कितना माया सुख प्राप्त करने की इच्छा है, और कितना कृष्ण को सुख देने की इच्छा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है भाव भक्ति या कृष्ण प्रेम के लक्षण के लिए, है ना? बाहरी रूप से तो ये बाहरी वो तो क्या सिम्टम है ना,
जैसे उदाहरण के लिए किसी किसी को जब कुछ बीमारी होती है, तो फिर बुखार आना, सिर दर्द करना, ये सिम्टम है। तो जरूरी नहीं, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बीमारी है लेकिन ये सिम्टम ना आते हैं, और किसी को हो सकता है कि बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो केवल लक्षण के आधार पर नहीं चेक किया जा सकता ना, इसलिए डॉक्टर क्या करता है, ब्लड टेस्ट कराता है कि जाओ भाई ब्लड टेस्ट करो, चेक करते हैं है कि नहीं। हाँ। तो उसी प्रकार से ब्लड टेस्ट क्या है, ये है ब्लड टेस्ट है कि माया जगत से पूरी तरह से विरक्ति होना चाहिए, और कृष्ण को ही एकमात्र सुख देने के लिए हृदय में तीव्र कामना होनी चाहिए 24 घंटे। और कृष्ण की सेवा के लिए वो दौड़ेगा पूरे ब्रह्मांड में, जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाए। हाँ, 14 बार चक्कर लगा दिए पूरे 10 10 सालों में, रुके नहीं अंतिम क्षण तक। कृष्ण के लिए सेव, कृष्ण को सुख देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने के लिए तत्पर बने रहे। दैट इज प्रेमा भक्ति, वो है प्रेमा भक्ति का लक्षण, असली लक्षण। ठीक। प्रभु एक होता है भावना में रोना, भावना मतलब भावुक होकर, और एक होता है भगवान की विरह में रोना कि कहाँ से इस संसार में आके फंस गए, इस संसार बहुत खराब है, बहुत गंदा है और नहीं आना हाँ। चाहिए। हाँ, तो वो भी अच्छा है, वो भी एक अच्छा है। हाँ, कि भगवान हम फंस गए हैं तो भगवान का चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए रोना। ये इस प्रकार से जब कोई रोएगा तो वो असली जो रोना आएगा प्रेमा भक्ति पे, वहां तक पहुंच सकता है। ये जरूरी है। गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि इस्कॉन क्राइंग स्कूल है। जो कृष्ण को माया से छुटकारा पाने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रोएगा, वही कृष्ण को प्राप्त करेगा, प्रेमा भक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। ओके, हरे कृष्ण, समय हो गया है। हरे